आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:01 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज से वैशाख का महीना शुरू हो गया है। हमारी संस्कृति में वैशाख मास का बहुत महत्व है। शास्त्रों में वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का जिक्र भी किया गया है। यानी आज से शुरू होकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चलेंगे। लिहाजा वैशाख मास का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वैशाख मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। लिहाजा माधव मास का बड़ा ही महत्व है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। और अब बात करेंगे वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों की। वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से शिव विष्णु की पूजा। जी हाँ, आज से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। लिहाजा आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वैशाख या माधव मास के दौरान जप, तप, हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान, दान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है, यानी उसे अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के दौरान अगर कुछ विशेष तिथियों में महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी 19 अप्रैल दिन मंगलवार को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से समस्त समस्याओं का निवारण होता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी 21 अप्रैल दिन गुरुवार को श्री तेग बहादुर जयंती मनाई जाएगी। वहीं वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 23 अप्रैल को दिन शनिवार को श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी होगी। 26 अप्रैल यानी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और वरूथिनी एकादशी का व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। इसके अलावा 27 अप्रैल की शाम 6:17 पर शुक्राचार्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी विस्तृत चर्चा हम 27 अप्रैल को ही करेंगे। वैशाख महीने की अमावस्या इस बार 30 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है, लिहाजा ये शनिश्चरी अमावस्या होगी। दरअसल जब अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ रही हो तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं और शास्त्रों में शनिश्चरी अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शनि ग्रह से संबंधित उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से शनिश्चरी अमावस्या के दिन ही बताएंगे। और उसके ठीक एक दिन पहले शनिदेव अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे। तो ये थी चर्चा वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले कुछ मुख्य त्योहारों की। और अब बात करते हैं
वैशाख शुक्ल पक्ष के दौरान मनाए जाने वाले त्योहारों की। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन दान, स्नान, जप, यज्ञ आदि का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस दिन जो कुछ भी दान किया जाए या कोई भी शुभ कार्य किया जाए उसके कर्ता को अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 4 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस तिथि को महर्षि जानु ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था। इस दिन मध्याह्न के समय गंगा जी की पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार गंगा सप्तमी 8 मई को रविवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 9 मई को है, उस दिन मां दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा को कपूर और जटामासी से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए एवं स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। आपको बता दूं कि शिव बगलामुखी जयंती भी 9 मई को ही मनाई जाएगी। इस दिन 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी की उपासना की जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 12 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा 13 मई को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा और 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती इसी महीने यानी वैशाख में ही 14 मई दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन नृसिंह चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का भी बड़ा ही महत्व है। विशाखा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि 16 मई को पड़ रही है। तो ये थी वैशाख मास से जुड़ी कुछ खास चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले स्वाति नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:34 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला अर्थात स्वतंत्र। लिहाजा इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत स्वतंत्र विचारों के होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्यारंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।